हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने क्लास 12 डिफरेंशिएशन स्टार्ट किया था। एक्सरसाइज 5.3 तक हमने ऑलरेडी कर लिया था। आज हमें एक्सरसाइज 5.4 पढ़ना है। एक्सरसाइज 5.4 में हमें पढ़ना है लॉगरिथमिक फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। नाउ लॉगरिथमिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, इसका डिफरेंशिएशन होता है 1/x। बेटा यहाँ पर जो लॉग है इसका जो बेस में है वो e है। बेस में क्या है इसका? e है। इसको हम बोलते हैं नेचुरल लॉग। जिसका बेस e होता है उसको हम बोलते हैं नेचुरल लॉग। जिसके बेस में 10 होता है उसको हम बोलते हैं कॉमन लॉग, कॉमन लॉगरिथमिक। ओके, तो आपका हमेशा बेस में क्या है? e। आप चाहे तो आप लिखो या ना लिखो। अगर आपने ऐसे लिखा हुआ है लॉग x तो ये अंडरस्टूड है किसके बेस में क्या है? e है। अगर कुछ और लिखा हो, जैसे log 2 लिखा हो या log 3 लिखा हो, तब आपको मेंशन करना पड़ेगा। ठीक है, अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है? इसके बेस में e लिखा हुआ है, वो हमारा नेचुरल लॉग है। ओके, तो नेचुरल लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/x। नाउ लॉगरिथमिक की कुछ प्रॉपर्टीज होती है। प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग, जैसे कि फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है log x की पावर n। तो ये होता है आपका n log x। n log x ये आपका आगे आ जाता है। अगर आपके पास ऐसा कुछ लिखा है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास लिखा है log x की पावर 2, तो आप इसको लिख सकते हैं 2 log x। ये जो पावर है ये आप फ्रंट में आप लिख सकते हैं। ओके, तो log x की पावर 2। बट आप ऐसे मत करना। अगर ऐसा लिखा हुआ है log x का स्क्वायर, तो इसको मत लिख देना 2 log x। एक्चुअली में यहाँ पर पूरे फंक्शन का स्क्वायर हो रखा है। ओके, तो इसको 2 log x नहीं लिख सकते। जब इसका जो x है उसका स्क्वायर हो रखा हो तो उसको हम 2 को फ्रंट में लिख सकते हैं। ऐसे को हम ऐसा नहीं लिख सकते। ओके, नाउ सेकेंड प्रॉपर्टी है हमारे पास log m इंटू n। log m इंटू n, इसका जो प्रॉपर्टी है वो है log m प्लस log n। log m प्लस log n, अगर मल्टीप्लाई में तो आप उसको एडिशन कर सकते हो। बच्चे जनरली इसको गलत कर देते हैं। log m प्लस n सोचते हैं इसका फॉर्मूला होगा log m प्लस log n। ये बहुत ही गलत है, ये बहुत गलत परसेप्शन है। आपको ये ध्यान में रखना है कि log m प्लस log n, log m प्लस n नहीं होता। क्या होता है? log m इंटू n होता है। ये जनरल मिस्टेक होती है बच्चों में। ओके, नाउ थर्ड, और इन सब के बेस में क्या चल रहा है? e। ये सब नेचुरल लॉग है। log m अपॉन n, इसका फॉर्मूला होता है log m माइनस log n। अगेन इस फॉर्मूले को बच्चे जनरली ये लिख देते हैं log m माइनस n log m माइनस log n। तो आपको ये ध्यान रखना है कि log m माइनस log n log m नहीं होता। क्या होता है? m डिवाइडेड बाय n। ये बच्चे जनरली गलत कर देते हैं, आपको ऐसा नहीं लिखना है। ओके, नाउ अगली प्रॉपर्टी होती है log। अगर आपका बेस, मान लो कोई बेस है, यहाँ पर आपका बेस चेंज हो गया। बेस में e नहीं है, कुछ आपको 2, 3, 4 दे दिया, आपको उसका बेस चेंज करना है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो? आप इसको लिख सकते हैं log x। अब इसके बेस में कुछ नहीं है तो इसका मतलब क्या आ गया? e आ गया, और ये नीचे हो जाएगा आपका log बेस में e और यहाँ पर आ जाएगा a। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास दे रखा है log और इसके बेस में दे रखा है 7x। नाउ अभी तो ये नेचुरल लॉग नहीं है, तो आप इसको डिफरेंशिएट भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि डिफरेंशिएशन हमें किसका पता है? नेचुरल लॉग का पता है। तो आपको इसको पहले नेचुरल लॉग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको आप क्या लिखोगे? इसको आप लिखोगे log, बेस में लिख दोगे e, ऊपर क्या है? x डिवाइडेड बाय log e 7। ओके, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो। अगर अब आपको उसका डिफरेंशिएशन करना है तो यहाँ पर log e7, ये तो कांस्टेंट टर्म हो जाएगा, तो ये तो हो जाएगा 1/log e7 और d बाई डी एक्स ऑफ हो जाएगा log
एक्स, इसके बेस में कुछ नहीं है तो ई है, तो आंसर आ जाएगा इसका 1/log E7 मल्टीप्लाई बाय log x का डिफ्रेंशिएशन आ जाएगा 1/x। तो आप ऐसे इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी 5, अगर आपके पास लिखा हुआ है e log x, तो इसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा आपका x। अगर आपके पास ऐसा भी लिखा हुआ है log sin x, e log sin x, तो इसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा आपका sin x। ओके, यानी e log यहाँ पर कुछ भी लिखा हो वही आपका क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये हमारे पास log की कुछ प्रॉपर्टीज़ है, आपको ध्यान रखनी है। नाउ अब हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना सीखेंगे। d/dx ऑफ a की पावर x। एक्सपोनेंशियल फंक्शन मीन्स जैसे ये वाले फंक्शंस होते हैं ना, 2 की पावर x, 3 की पावर x, ये सारे क्या हैं आपके एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हैं। ओके, तो आपके पास कोई जनरल फंक्शन ले लिया मैंने a की पावर x, तो उसका डिफरेंशिएशन होता है a की पावर x log a। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बोलूं कि आप d/dx निकालो 2 की पावर x का, तो इसका आंसर आ जाएगा 2 की पावर x log 2। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं d/dx निकालो 3 की पावर x का, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 की पावर x log 3। ओके, नाउ पहला फॉर्मूला तो ये हो गया। सेकंड आपको याद रखना है d/dx ऑफ e, e की पावर x, सॉरी, d/dx ऑफ e की पावर x। तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है आपका e की पावर x, एंड ये क्या हो जाएगा, इस फॉर्मूले से क्या होगा, e की पावर x log e, और आपको पता है log e की वैल्यू क्या होती है, 1, तो ये हो जाएगा आपका e की पावर x, एज आपको पता है log e कितना होता है 1, क्योंकि इसका बेस भी क्या है, e है, तो जब सेम बेस रहता है तो ये कितना हो जाता है आपका 1 हो जाता है। ठीक है, तो ये तो 1 हो जाएगा, दैट इज e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है आपका, e की पावर x। मैं कुछ एग्जांपल बताता हूँ आपको। अगर आपके पास क्वेश्चन इस तरीके से लिखा है d/dx ऑफ e की पावर का x², अब आपको इसका डिफरेंशिएट करना है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको जो लिखा हुआ है वही लिख देना है, e की पावर x², देन d/dx ऑफ जो भी इसके पावर में उसको लिख देना है x², तो इसका आंसर आ जाएगा e(x²), x² का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2x, तो यही इसका आंसर आ जाएगा। अगर मैं आपसे बोलूँ d/dx निकालो e की पावर sin x का, e की पावर sin x का, तो इसको कैसे करेंगे, जो लिखा है उसको वैसे ही लिख दो, e की पावर sin x, देन d/dx आ जाएगा किसका, sin x का, तो इसका आंसर आ जाएगा e की पावर sin x, एंड sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x। सिंपल। नाउ बच्चों, अभी तक जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़े, अब वो हम एक्सरसाइज 5.4 पे अप्लाई करके देखेंगे। तो 5.4 का फर्स्ट क्वेश्चन है y = e की पावर x sin x। तो दो फंक्शन आपस में क्या है, डिवाइड में, तो क्या लगेगा, क्वोशिएंट रूल। तो आप लिखोगे सबसे पहले डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा आपका dy/dx = डिनोमिनेटर सेम sin x, पहले किसका डिफरेंशिएशन होगा, न्यूमिनेटर वाले पार्ट का, e की पावर x माइनस जिसका हो चुका है उसको छोड़ दीजिए, देन d/dx ऑफ डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय नीचे क्या हो जाएगा, sin x का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका dy/dx sin x, e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e की पावर x माइनस, ये हो जाएगा आपका e की पावर x, sin का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x, डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा आपका sin² x। नाउ नेक्स्ट स्टेप में dy/dx = दोनों से आप e की पावर x कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर क्या बच जाएगा आपका sin x माइनस cos x डिवाइडेड बाय sin² x, यही आपका आंसर आ जाएगा। चाहो तो आप sin² x को क्या लिख सकते हैं, cos x² x भी लिख सकते हो, e की पावर x cos x² x एंड ब्रैकेट में sin x माइनस cos x, या फिर यहीं पर छोड़ दीजिए। नाउ सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन कैसे करेंगे, इसको लिख देंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा आपका dy/dx = d/dx ऑफ e की पावर sin इनवर्स x। अभी मैंने आपसे बोला था कि इनवर्स का कैसे फंक्शन करते हैं, जो लिखा हुआ है इसको वैसे लिख दीजिए। एक्सपोनेंशियल का क्या बोला था,
जो लिखा हुआ है उसको वैसे लिख दीजिए। उसके बाद किसको डिफ्रेंशिएट कर दो, जो भी उसके पावर में लिखा हुआ है। तो पावर में क्या लिखा हुआ है, साइन इनवर्स एक्स। तो ये हो जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर साइन इनवर्स एक्स। एंड साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्या आंसर आ जाएगा इसका, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय √1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही आपका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है y इज इक्वल टू ई की पावर एक्स क्यूब। क्या लिख लेंगे, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ ई एक्स की पावर 3। तो ये हो जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, मैंने कहा था जो लिखा हुआ है उसको वैसे उतार दीजिए। तो ये हो जाएगा ई एक्स की पावर 3 देन डी बाई डी एक्स ऑफ जो भी इसके पावर में लिखा हुआ है। तो पावर में क्या लिखा हुआ है, एक्स की पावर 3। तो ये हो जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई एक्स की पावर 3 एंड एक्स की पावर 3 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर। यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। इसमें क्या हो जाएगा, इसको लिख लेते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन tan इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स। ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, नाउ चेन रूल लगेगा। सबसे पहले कौन डिफरेंशिएट होगा, साइन। तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस। और ये तो ऐसे उतर जाएगा tan इनवर्स ई की पावर एक्स देन डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स। नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस tan इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स। नाउ tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। नाउ इसके लिए x क्या है, इसके लिए x है ई की पावर माइनस एक्स। तो ई की पावर माइनस एक्स का क्या हो जाएगा, स्क्वायर। देन अगले स्टेप में हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर माइनस एक्स। ये हो जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस tan इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स। इसको लिख लेते हैं 1/1 प्लस ई की पावर माइनस का 2x एंड ई की पावर, मैंने कहा था ई की पावर एक्स के लिए क्या, जो लिखा है उसको वैसे ही लिख दीजिए। देन डी बाई डी एक्स ऑफ इसका पावर दैट इज माइनस एक्स। ये हो जाएगा आपका डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू कॉस tan इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स मल्टीप्लाई बाय 1/, आप इसको ऐसे लिख सकते हो 1/1 ई की पावर 2x एंड ये हो जाएगा आपका ई की पावर माइनस एक्स एंड माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा -1। नाउ नेक्स्ट स्टेप में हम इसको लिख लेते हैं डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा आपका, ये ऊपर आ जाएगा यहाँ पर ये एलसीएम लेके कितना आ जाएगा, ई की पावर 2x और ये नीचे होल क्या आ जाएगा, ई की पावर 2x, वो घूम के क्या चला जाएगा ऊपर। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, ई की पावर 2x। तो ये फंक्शन कुछ इस तरीके से बन जाएगा ई की पावर 2x डिवाइडेड बाय ई की पावर 2x माइनस 1। और नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, इन दोनों का बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी। तो ये कितना बच जाएगा, सिर्फ इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये कितना बन जाएगा, ई की पावर x। तो आपका आंसर आ जाएगा, ये माइनस का है तो माइनस कॉस tan इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स और यहाँ पर क्या बच जाएगा, सिर्फ ई की पावर x डिवाइडेड बाय ई की पावर 2x प्लस 1 और यही आपका क्या जाएगा 1। इन दोनों का बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी तो 2x माइनस एक्स कितना बचेगा, सिर्फ ई की पावर x। ये हो जाएगा ई की पावर 2x प्लस 1। इतनी कैलकुलेशन आप लोग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में लिख रखा y इज इक्वल टू लॉग कॉस ई की पावर x। नाउ क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ये हो जाएगा आपका डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग कॉस ई की पावर x। नाउ क्या होगा इसमें सब चेन रूल लगेगा। तो पहले कॉस लॉग डिफरेंशिएट होगा तो लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x। तो इसके लिए x क्या है, कॉस ई की पावर x देन डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस ई की पावर x। लॉग का हो गया, अब किसकी बारी है, कॉस ई की पावर x की। ये हो जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/cos क्या होता है, 1/cos होता है सेक। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, सेक ई की पावर x मल्टीप्लाई बाय कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन ई की पावर x है ना, देन डी बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, ई की पावर x। ये हो जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस सेक ई की पावर x मल्टीप्लाई बाय साइन ई की पावर x एंड ई की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ई की पावर x ही होता है और ये आपका आंसर आ जाएगा।
नाउ क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में e की पावर x स्क्वायर e की पावर x क्यूब सिंपल दे रखा है, तो क्या कर लेंगे इसको डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा आपका dy ओवर dx इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर x प्लस ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ ई एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ ई एक्स क्यूब प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ ई एक्स की पावर 4 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ ई एक्स की पावर 5। नाउ ये हो जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स। ई की पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है ई की पावर एक्स प्लस इसमें कितना हो जाएगा ई की पावर एक्स स्क्वायर देन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका ई की पावर एक्स क्यूब देन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब। ये हो जाएगा ई की पावर एक्स 4 देन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 4। नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा ई की पावर एक्स 5 देन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 5। नाउ ये बन जाएगा आपका डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा ई की पावर एक्स प्लस ई एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x प्लस ये हो जाएगा ई एक्स क्यूब एंड एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा ई एक्स की पावर 4 एंड एक्स की पावर 4 का हो जाएगा 4x क्यूब प्लस ये हो जाएगा ई एक्स 5 एंड एक्स की पावर 5 का हो जाएगा 5x4। यही आपका आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में लिख रखा y इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ई की पावर रूट एक्स। तो पहला कौन सा फंक्शन है स्क्वायर रूट फंक्शन है। अच्छा सबसे पहले तो ये बताओ डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स क्या होता है। मैंने बोला था इसका आंसर डायरेक्ट याद कर लो क्या होता है 2 रूट एक्स है ना। तो इसमें यही कॉन्सेप्ट लगेगा। ये हो जाएगा आपका डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हो जाएगा आपका डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट ई की पावर रूट एक्स। नाउ ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। चेन रूल लगेगा तो सबसे पहले पावर होगा, पावर मतलब स्क्वायर रूट का होगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स क्या होता है 1/2 रूट एक्स, बट एक्स की जगह यहाँ पर क्या है ई रूट एक्स। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। तो एक्स की जगह क्या लिखा हुआ है यहाँ पर ई रूट एक्स देन डी बाई डी एक्स ऑफ रूट का तो हो गया, अब क्या बचा हुआ है ई रूट एक्स। अगला स्टेप हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट ई की पावर रूट एक्स। ई की पावर रूट एक्स का कितना हो जाएगा ई की पावर रूट एक्स देन डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स। तो अगला स्टेप हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/2 अंडर रूट ई की पावर रूट एक्स मल्टीप्लाई बाय ये हो जाएगा ई की पावर रूट एक्स एंड रूट एक्स का कितना हो जाएगा 1/2 रूट एक्स, जिसको आप रीअरेंज करके ऐसे लिख सकते हो। ये हो जाएगा आपका ई की पावर रूट एक्स डिवाइडेड बाय 2 जो कितना हो जाएगा 4। यहाँ पर कितना हो जाएगा अंडर रूट ई की पावर रूट एक्स नीचे हो जाएगा, इसको लिख लो ई रूट एक्स डिवाइडेड बाय 4। नाउ इस फंक्शन के ऊपर भी रूट है, इस फंक्शन के ऊपर भी रूट है। हमें पता है रूट ए इंटू रूट बी क्या होता है, ये होता है रूट ए इंटू बी। तो इसको मैं लिख सकता हूँ अंडर रूट ई की पावर रूट एक्स मल्टीप्लाई बाय एक्स। और यही आपका क्या होगा इसका आंसर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में लिख रखा है y इज इक्वल टू लॉग एक्स। तो ये हो जाएगा आपका डिफ्रेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू क्या x। तो ये हो जाएगा आपका डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। ये हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू पहले इसका होगा चेन रूल लगेगा, फर्स्ट इस लॉग का होगा तो लॉग इस लॉग के लिए क्या हो जाएगा 1/x। तो x क्या हो जाएगा इसके लिए लॉग x, इस लॉग के लिए x क्या है लॉग x देन डी बाई डी एक्स ऑफ दिस फंक्शन दैट इज लॉग x। ये हो जाएगा आपका डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू 1/log x एंड log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1/x, जिसको आप ऐसे लिख सकते हो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1/x log x। और यही आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में लिख रखा है y इज इक्वल टू cos x अपॉन log x। तो दो फंक्शन डिवाइड में तो क्वेश्चन रूल लगेगा, तो आप लिख दोगे डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ये हो जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू नीचे वाले को छोड़ देंगे, पहले क्या होगा न्यूमिनेटर वाला पार्ट दैट इज cos x माइनस जिसको कर दिया उसको छोड़ देंगे, फिर किसका हो जाएगा डिनोमिनेटर वाले का डिफ्रेंशिएशन डिवाइडेड बाय log x का होल स्क्वायर।
नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा आपका dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू लॉग एक्स। नाउ कॉस का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है? माइनस साइन एक्स माइनस कॉस तो ऐसे ही रहेगा, कॉस एक्स लॉग का क्या होता है? 1/x डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा आपका लॉग एक्स का होल स्क्वायर। अगले स्टेप में dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ एलसीएम ले लो, यहाँ एलसीएम ले लूँगा तो ये कितना आ जाएगा? माइनस एक्स लॉग एक्स मल्टीप्लाई बाय साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय, दोनों के नीचे एक्स चला जाएगा, डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा आपका लॉग एक्स का होल स्क्वायर, जिसको आप कॉमन ले लीजिए तो ये क्या बन जाएगा आपका? एक्स लॉग एक्स मल्टीप्लाई बाय साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डिवाइडेड बाय, ये एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई में चले जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स लॉग एक्स का होल स्क्वायर, और यही क्या है आपका आंसर आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में लिख रखा है y इज इक्वल टू कॉस लॉग एक्स प्लस ई की पावर एक्स। सबसे पहले लिख लेते हैं डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा आपका dy बाई डी एक्स ऑफ कॉस लॉग एक्स प्लस ई की पावर एक्स। चेन रूल लग जाएगा इसमें, dy बाई डी एक्स इजिकल टू, पहले कॉस का होगा, कॉस का कहता है माइनस साइन, और इसके लिए x क्या है? लॉग एक्स प्लस ई की पावर एक्स, देन डी बाई डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा? लॉग एक्स प्लस ई की पावर एक्स। ये हो जाएगा आपका dy बाई डी एक्स इजिकल टू माइनस साइन लॉग एक्स प्लस ई की पावर एक्स। नाउ क्या हो जाएगा यहाँ पर? लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/x प्लस ई की पावर एक्स का तो ई की पावर एक्स ही होता है। तो आप इसको क्या लिख सकते हो? इसको आप लिख सकते हो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन लॉग एक्स प्लस ई की पावर एक्स मल्टीप्लाई बाय, इसको आप चाहो तो यहाँ एलसीएम ले लो तो ये जगह 1 प्लस एक्स मल्टीप्लाई बाय ई की पावर एक्स डिवाइडेड बाय एक्स, और यही क्या आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा।